एक बार फिर से स्वागत है आपका इंटीग्रेशंस की क्लास में। हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, सेमेस्टर बैच में जब हम कर रहे थे तो इंटीग्रेशन में ट्रिगो इंटीग्रेशन करा था। और क्या क्या करा था, मतलब जितने भी पावर थे, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब, साइन फोर, कॉस फोर, साइन एम एक्स, कॉस एन एक्स, सेक एन एक्स, टेन एम एक्स, लाइक दैट काइंड ऑफ हमने क्वेश्चंस करा था। ठीक है, और बेसिक्स वाले सारे पार्ट करे थे। आज हम लोग सेकेंड सेशन में क्या करने वाले हैं, जो रिमेनिंग इंटीग्रेशन है, मैं दोबारा से बताऊंगा, रिमेनिंग ट्रिगो का इंटीग्रेशन है जो किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो, उसको आज हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेकेंड सेशन में। जो टाइप टू, टाइप वाइज अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो हमारा टाइप वाइज पार्ट है, ये यहां से बहुत, जो पहला टाइप स्टार्ट होता है, ये जो टाइप है इसमें बेसिकली इस टाइप का फॉर्मेट होता है, लाइक डी एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स, ये वाला पॉइंट होता है, या लाइक डी एक्स। एक ही साथ पहले सारा पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे और इससे ना इंटीग्रेशन करने में आपको हेल्प मिलेगी कि कभी भी अगर आप इन पॉसिबिलिटीज पे काम करोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। वन प्लस साइन एक्स है, या सपोज वन माइनस साइन एक्स है, या सपोज कर लो डी एक्स है, वन प्लस कॉस एक्स है, या डी एक्स है वन माइनस कॉस एक्स है। अभी फटाफट एक बार टाइप लिख लेते हैं कि रिकॉग्नाइज करने में इस टाइप में। इनफैक्ट ये ऊपर भी अगर साइन वाइन के साथ हो तो भी दिक्कत नहीं है। लाइक साइन एक्स है, वन प्लस साइन एक्स है, लाइक साइन एक्स है, वन माइनस साइन एक्स है, कॉस एक्स है, वन प्लस कॉस एक्स है, या सपोज कर लो कॉस एक्स है, वन माइनस कॉस एक्स है। ये जितने भी टाइप हैं, इन सब में क्या करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप फटाफट इसको कर सकते हो। हाँ, ये एक्चुअली जरूरी नहीं है कि साइन एक्स ही हो, मतलब इसमें फ्लक्चुएशंस भी हो सकता है, लाइक डी एक्स बाई वन प्लस कॉस थ्री एक्स हो जाए, या लाइक ऐसे भी आ जाए डी एक्स बाई वन प्लस साइन टू एक्स आ जाए। कोई भी हो, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो, और ये मतलब वो भी तो लाइक वाला हो, जैसे साइन थ्री एक्स है तो साइन थ्री एक्स हो। तो इन सब के करने का एक ही वर्किंग रूल होता है। अब ये जितने टाइप है इनका एक बार वर्किंग रूल समझते हैं। इनका इनका वर्किंग रूल क्या होता है, जैसे ये वन प्लस साइन एक्स है ना, तो इसको अपोजिट से वन माइनस साइन एक्स से आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप ऐसे निकालोगे डी एक्स ओवर, ये क्या है हमारा, वन प्लस साइन एक्स है, तो आपको क्या करना है, वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है बस, और फिर सिंप्लीफाई करना है। एक दो करके दिखाता हूं, हर एक टाइप का एक एक पार्ट ले लेते हैं और इसको करके दिखाते हैं। लाइक सपोज मैं इसी पार्ट को कर रहा हूं, डी एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स का, ये हमें करना है। अब इसमें क्या करोगे, जैसे कि आपको बता रखा है, वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वन माइनस साइन एक्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, और अब अल्टीमेटली आ जाएगा वन माइनस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। और फिर क्या करोगे, ये वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लेना आराम आराम से, साइन बाई कॉस एक्स और फिर वन बाई कॉस एक्स। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस ये आ जाएगा टेन और वन बाई कॉस, तो टेन है और ये क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस जो है वो सेक एक्स डीएक्स आ जाएगा बस। फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आप यहां से सेक स्क्वायर एक्स का क्या लिखोगे, टेन एक्स माइनस टेन, और सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ये पॉइंट है जहां से कर पाओगे। तो ये तरीका है कि अगर इस टाइप में कोई क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से कर पाओगे, और ये बेस्ट तरीका होता है। हाँ, कई बार क्या होता है, अगर एंगल हाफ ऑफ एंगल में हो, जो लोग एमसीक्यू की बात कर रहे हो, जेई की बात कर रहे हो, एनडीए की बात कर रहे हो, इनका एक ऑल्टरनेटिव देखो, मैं हर क्वेश्चन को आपको मल्टीपल जो पॉसिबिलिटीज है वो दोनों से बताता हूं, डिपेंडिंग अपॉन, अगर एमसीक्यू आए, एमसीक्यू नहीं आए तो यही करेक्ट आंसर है।
MCQI तो कैसे कर सकते हो, इनका एक और तरीका यूज कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव मेथड की मैं बात कर रहा हूं, इनको ब्रेक कर लो। कैसे? 1 प्लस साइन एक्स है, तो अब आप क्या करोगे, इस 1 प्लस साइन एक्स को लिख लो cos 90 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और जब आपने इसको ऐसे लिख लिया तो ये आ जाएगा dx बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा आपको पता है, 2 cos स्क्वायर क्या होता है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और अब आप हाफ यहाँ पे ले आओगे, कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx। और अब आप इसको सॉल्व कर लोगे हाफ, ये आपको पता है सेक स्क्वायर मतलब क्या होता है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस सी, यहां से कर पाओगे। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हो। अगर कभी ऑप्शन में हाफ एंगल में हो तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शंस में जब भी अगर आपको हाफ एंगल में दिखे तो आप यही वाला मेथड अप्लाई करो, और अप्लाई करके आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मैंने आपको इनका दोनों वाला पार्ट समझा दिया। अब क्या करते हैं, जिसमें कहीं ऊपर हो, लाइक ऐसे साइन एक्स, लाइक सब कॉस वाला ले लेते हैं, कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स, ये वाला क्वेश्चन करना है। कैसे करो, cos x बाय 1 माइनस कॉस एक्स, वर्किंग रूल सेम, मतलब कई बार लोग ऐसे भी करते हैं, मैनिपुलेट करके माइनस प्लस करके कर लेते हैं, लेकिन मत करो, आप वही करो जो वर्किंग रूल में करते हो। क्या वर्किंग रूल सेम रखो, 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप करोगे तो ये यहां से आ जाएगा cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। और अब आप सॉल्व करोगे cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो cos बाई साइन करोगे तो cot आ जाएगा, और एक तो अब आप यहां से लिख सकते हो ब्रेक करके, पीछे ऐसे करा था cot x cosec x, और ये हमारे पास क्या है, dx रहने दो, और ये हमारे पास cot स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब cot और cosec का आपको पता है, माइनस cosec लिखोगे, और ये cot स्क्वायर एक्स का जब पिछला में करा था, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा इसमें, पिछले वीडियोस का, जो ट्रिगो पार्ट 1 करा था, तो वहां से देख सकते हो cot को कैसे ब्रेक करते हैं, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और बस अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, माइनस cosec एक्स प्लस cosec स्क्वायर इज व्हाट, माइनस cot एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो यहां से ये वाला पार्ट अब कर पाओगे। तो आई थिंक आपको दोनों समझ में आ गया कि दोनों पॉइंट पे कैसे मतलब बेटर तरीके से कर सकते हो। अब मैं उसकी बात करता हूं, सर क्या इस पे भी कोई मतलब हम हाफ एंगल कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, तो ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर वो हम करते हैं तो हमें कहाँ मतलब दिक्कत आ रही है। जो सबसे पहले तो ये 1 माइनस कॉस एक्स का तो आप लिख ही सकते हो, सीधा सीधा ही लिखोगे, तो 1 माइनस, इसको तो कॉस एक्स को हाफ एंगल में ऐसे, या भी एक काम करो नीचे लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और अगर आप ऊपर लिखना चाहते हो तो कोई भी किसी भी फॉर्मेट पे लिख लो, बट आप ऐसे में भी लिख सकते हो, क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल में कहीं पे भी करोगे तो आ सकता है। मतलब मैं आपको हर एक वो पॉसिबिलिटी बताता हूं कि जिस पॉसिबिलिटी से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब ये हाफ बाहर आ जाएगा, कॉस बाई कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, और dx और माइनस ये हाफ 1 dx। देखो मतलब पॉसिबिलिटीज है कि आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। तो एक तो क्या तरीका है भाई, एक फिक्स रूल रखना, वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन। लेकिन उसके साथ अगर आप कभी जेई एनडीए या सीयूईटी के भी जो एमसीक्यू फॉर्मेट पे जा रहे हो, और अब तो आपको पता है 18 क्वेश्चंस सीबीएसई में भी एमसीक्यू वाला फॉर्मेट होता है, तो अगर कभी आप इन फॉर्मेट पे जा रहे हो तो आप दूसरी पॉसिबिलिटीज को भी ध्यान रखो कि उससे भी आप कर सकते हो। अब मैं सिंगल वाली बात करता हूं कि जैसे सर एक्स नहीं है, कुछ और है, 1 प्लस कॉस 3x है, कोई बात नहीं, दोनों मेथड एप्लीकेबल होएगा, ठीक है। एक कौन सा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, dx ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2 कर लोगे, और यहां से हाफ ले आओगे
तो कॉस का मतलब सेक स्क्वायर 3x/2 dx कर लोगे, तो ये पॉसिबिलिटी सेक का पता ही आप tan 3x/2/3/2 करके निकालो। दूसरा वो वाली भी पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट नहीं कर सकते हो, क्या है 1 + cos 3x है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 1 - cos 3x, और ये इसमें भी करोगे 1 - cos 3x, फिर तो ये रूटीन वाला क्वेश्चन आ जाएगा जैसे आपने पहले किया था। तो सेम होएगा, बस 3x आएगा, और जहां 3x आएगा तो 3 से डिवाइड कर देना इंटीग्रेशन। तो ये दोनों पॉइंट हमने इस पॉसिबिलिटीज पे करा, तो ये टाइप 1 हमारा खत्म हो गया। इस टाइप का क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं आती। हाँ, अगर यही क्वेश्चन में dx ओवर 1 + sin 3x, तो इस मेथड में तो दिक्कत ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर आप बात करते हो किस मेथड में हमें सॉल्व करना होगा, अगर हमें इसको ट्राई करना होगा, तो इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप कॉस में ही ब्रेक कर लो, बिकॉज आपको पता है ये दो मास्टर फॉर्मूला है, 1 + cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और ये दूसरा क्या फॉर्मूला है, 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा/2 से कर पाओगे, ठीक है ना। तो क्लियर, टाइप 1 बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं टाइप 2 पे। अब ये हमारा टाइप 2 भी अच्छा टाइप है, मतलब देखो जब जेई वाला पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा इन्हीं में से घुमा उमा के क्वेश्चन आता है, एक स्टेप और फिर यही आता है, इससे अलग नहीं आएगा। तो टाइप 2 की बात करते हैं। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 हमारा है मल्टीपल में जब एंगल दिया हो, मतलब ट्रिगो हो जो मल्टीपल में हो, लाइक ऐसे क्वेश्चन है हमारा 2 sin A cos A। ये ना 4 आइडेंटिटी याद रखते हैं फटाफट, वैसे तो याद ही होगा, लेकिन एक बार मैं फिर भी लिख दूं कि आपका स्पीड अप हो जाए। ये है हमारा 2 sin A cos B, ऐसे है हमारा 2 cos A sin B का फॉर्मूला है sin A + B - sin A - B। ऐसे ही है 2 cos A cos B का जो हमारा फॉर्मूला है वो है cos A + B - cos A - B। और ये जो हमारा फॉर्मूला है 2 sin A sin B का फॉर्मूला है, तो आपको पता है ये पहले माइनस से स्टार्ट होता है, -cos A + B। ये 4 फॉर्मूला है जो कि रिक्वायर्ड होता है, मतलब इन सब तरह के फॉर्मूले पे आप ट्रिगो की अगर बात करें, साइन कॉस की बात करें, ये मतलब इस टाइप से आपको ये याद रखना चाहिए। अब जरा देखो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, आपसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए sin x sin 2x dx आ जाए, या कुछ भी आ जाए cos 4x × sin 3x आ जाए, या हो सकता है एक्सटेंशन आ जाए। किसका एक्सटेंशन आ जाए, जैसे साइन कॉस का आ गया तो आपको एक्सटेंशन में आ जाए, जैसे मान लो sin x sin 2x sin 3x आ जाए, या आपको ऐसे कॉस में आ जाए। तो इन सब टाइप का जैसे cos x cos 2x cos 4x आ जाए, 10 वाला भी करते हैं, लेकिन पहले साइन कॉस की बात करते हैं। तो साइन कॉस में आप क्या करोगे, यही फॉर्मूला लगाओगे, इसी को जब भी मल्टीप्लीकेशन में आए तो आप इन्हीं फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, साइन बिगर वाला ही ले लेता हूँ, sin 3x sin 2x sin x dx, ऐसे वाला है। एक ही बार बिगर वाला साइड ले लेते हैं, छोटा वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो क्या करो, सबसे पहले तो आपको पता है सीधा सीधा तो कुछ होना नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin 3x × sin 2x, फॉर्मूला लगाओगे तो cos आ जाएगा, ये cos x - cos 5x इंटू ये हमारा क्या आ जाएगा sin x dx आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब दोबारा की बात करते हो तो हाफ इंटू क्या करोगे आप, यहां से अगर मैं बात करूं आपसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, फिर से cos x sin x - cos 5x इंटू sin x
टू 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 dx। ये 2 cos x sin x है, sin 2x है, नहीं तो ये करें इसको 2 cos 5x इंटू साइन एक्स। 2 cos 5x इंटू साइन एक्स है, तो साइन क्या करोगे, अप्लाई कर लोगे तो साइन 6x माइनस साइन 4x, तो ब्रैकेट में ले लोगे। अब तो आसान है, अब तो सबको इंटीग्रेट करना है। जैसे साइन 2x का आ जाएगा माइनस कॉस 2x/2, माइनस साइन 6x का कॉस 6x/6, ये प्लस है तो माइनस साइन 4x/4। तो ये तरीका है जहां से आप ऐसे वाले पार्ट पे कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चंस आता है कि सर अगर यही 10 में आए तो क्या करेंगे। मान लो इसी टाइप का, ये तो साइन कॉस का आपको समझ में आ गया, इसको आप सॉल्व कर लोगे। अगर यही 10 में आए तो कैसे करोगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए 10x, 10 2x, 10 3x, फिर से ट्रिगो वही वाला जो आप करते आ रहे हो। कैसे करते आ रहे थे इसको देखो, इनको जो आप 11th में करते थे इनको ब्रेक करो, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में तो जाना नहीं। 3x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 2x प्लस x। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कि आप मतलब 10 2x प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10 2x 10x आ जाएगा 10 2x। चाणक्य कहते हैं ना भैया, जड़ से ही चीजों को खत्म करो। तो आप जब तक जड़ से इसको नहीं करोगे, मतलब बिल्कुल सेटल नहीं करोगे, आपको पता चल जाए कि मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या लगना है, तब तक परेशान ही रहोगे। 10 3x आ गया, 10 3x। अब इन सबको इधर ले आते हैं, इनको उधर ले जाते हैं, तो माइनस 10 2x माइनस 10x इज इक्वल टू व्हाट, 10 3x 10 2x और 10x। ये आ गया सारा। बस अब तो इंटीग्रेट इधर करना है, इंटीग्रेशन तो इधर भी इंटीग्रेट कर लो सबका। और इनको फर्स्ट क्लास में बता रखा है, वैसे तो ये आपको पता भी होगा। 10 3x का माइनस लॉग कॉस 3x/3 हो जाएगा। बस ये वाला पार्ट आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, फ्लक्चुएशन होएगा, वेराइटी होएगा, तो आप एंगल में देख लेना ना। आपको पता है कि 10 में जब भी कोई रिलेशन आएगा तो ऐसे ही मैच करके आएगा। कैसा वाला मैच करके आएगा कि कोई दो का सम तीसरे के बराबर होगा, तभी 10 ब्रेक होता है। 10 को कभी साइन क्रॉस में ब्रेक करके करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो कभी कंक्लूड ही नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारा टाइप 2 क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 पे। फटाफट टाइप 3 देखते हैं कि टाइप 3 क्या कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा पार्ट है टाइप 3। JEE PYQ करेंगे तो 2019 पे कई क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। तो क्या है, किस टाइप से हम लोग मतलब इसको टाइप 3 को करेंगे। देखो जरा स्टार्ट करते हैं, इनको एक साथ ही क्वेश्चंस लिख देते हैं, इनके जितने भी टाइप है। एक तो जैसे मान लो ये ऐसे है, साइन x माइनस ए बाई कुछ ऐसे आ जाए, साइन x dx। माइनस हो प्लस हो हार्डली मैटर। और इनके साथ ऐसे आ जाए, साइन x प्लस ए बाई साइन x dx आ जाए। ठीक है ना, या कुछ ऐसे आ जाए, जो ये साइन में होगा वो कॉस में भी हो सकता है, मगर होगा लाइक में ही, x माइनस ए dx। या ऐसे हो जाए, साइन आप मान लो x, ऊपर x ही रखते हैं, मतलब साइन x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जो ये हमारा साइन x माइनस ए है उसको आप लिख लो साइन x प्लस ए dx। ऐसे ही ये कॉस में भी, ठीक है, कैसे कॉस में है, तो सेम चीज है, बस कॉस एक्स बाई कॉस कुछ भी हो जाए, x माइनस ए हो जाए या ऊपर वाला पार्ट हो जाए, ये सब चलता रहेगा। हाँ, इनमें जो थोड़ा अलग है, एक अलग टाइप का है जहां दोनों हो, लाइक x प्लस ए बाई साइन x प्लस बी हो dx, एक इस टाइप का हो जाए,
या इस टाइप का हो जाए cos x प्लस ए बाई cos x प्लस बी डी एक्स, ये आ जाए। तो देखो जो पहला पार्ट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्प्लिट करो फॉर्मूला लगा के, वो बड़े आराम से हो जाएगा। किस टाइप से होगा तो मैं आपको एक एक करके उसको डिस्कस कराता हूं। देखो जैसे पहला पार्ट है, सपोज कर लो मेरे को ऐसे करना है साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको ऊपर ओपन करूंगा, इसको साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए, ठीक है, dx बाई इसको क्या करूंगा, बाई साइन एक्स। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए dx, तो अब आप इसको सॉल्व करते करते साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए dx आ जाएगा, माइनस साइन ए बाहर निकाल लेते हैं, कॉट एक्स dx आ जाएगा। हाँ यहाँ पे कई बार लोग साइन ए लिख लेते हैं, लेकिन वो साइन नहीं होगा, कॉस ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले आओगे और वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस साइन ए इंटू कॉट का इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है ना। ये दो तरीका है जहां से आप मतलब ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्लियर आ गया कि कहां से आप साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स इसको करके सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम क्या, जो बेटर है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस है वो इसका ऑपोजिट होता है, जैसे ऐसे आ जाएगा साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए या माइनस ए, डिनोमिनेटर में इस टाइप का आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, x प्लस ए को t ले लेना है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और जहां जहां x है वो क्या आ जाएगा, t माइनस ए। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा साइन t माइनस ए बाई साइन टी डी, ये आप वही आ गया जो दोबारा आपको पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। तो दिस इज द सेम थिंग जो आपको मतलब अप्लाई करना था, ये आप यहां से कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन पे बराबर, तो मैं यही बता रहा था कि जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में आए और सेम चीज सबके लिए लगेगा, किसके लिए, अब फिर वही साइन टी कॉस टी माइनस ए करके आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वो वाला पार्ट करते हैं जिसमें अलग अलग थोड़ा, कैसा वाला पार्ट हो जिनमें अलग अलग हो, जैसे इन द सेंस ऐसे आ जाए साइन एक्स प्लस ए, क्या करना है आपको, साइन एक्स प्लस ए बाई साइन एक्स प्लस बी डी एक्स, ये वाला पॉइंट करना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करोगे, अगर आपको कहीं साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी करोगे तो इनमें जो रूल लगता है वो क्या लगता है, पूरा का पूरा मतलब डिनोमिनेटर को ही लेना है, जो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना इसी को ले लो, एक्स प्लस बी को टी ले लोगे तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, यही ना। और dx को अगर dt करोगे तो अब आप इसको यहां से लिख सकते हो, dx को तो dt करोगे, अगर आप इसकी वैल्यू करोगे x के जगह पे, x के जगह पे आप क्या लिखोगे, t माइनस बी, बस हो गया, फिर क्या, x के जगह पे t माइनस बी करोगे तो साइन ये t प्लस a माइनस बी कर लो, t माइनस बी करोगे और ये साइन t आ जाएगा। अब ये एक फैक्टर एक टर्म आ जाएगा, और अब फिर वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे, साइन टी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस टी साइन ए माइनस बी, और ये साइन टी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे साइन टी यहाँ पे साइन टी, तो ये एग्जैक्टली पीछे वाला ही क्वेश्चन आ गया, साइन टी कैंसल आ जाएगा,
तो आप इसको लिख पाओगे कॉस ए माइनस बी इंटू टी, और टी के जगह पे वैल्यू ले लोगे। ये है आपका साइन ए माइनस बी इंटू लॉग ऑफ साइन टी। तो ये तरीका है जहां से आप ऐसे आ जाओगे। सिमिलरली अगर कोई कॉस में भी आ जाए तो आप इसको कर पाओगे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, कुछ फर्क नहीं आएगा, सेम मेथड अप्लाई करोगे। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस बी को ई लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला टाइप थर्ड था जो अब आपने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। हाँ, अब टाइप फोर्थ जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या है टाइप फोर? अगर टाइप फोर की हम बात करें तो टाइप फोर भी बहुत ही टिपिकल टाइप है। इनमें ना 4 पार्ट है, मतलब बिल्कुल ही टिपिकल है। जैसे मान लो dx है, ये है हमारा साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, एक तो ये पार्ट, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा है dx ओवर साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये माइनस के जगह पे प्लस भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं घबराना आपको। dx ओवर ये आ गया ना साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। एक ऐसा ही है dx ओवर, चाहो तो कॉस लिख लो पहले, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी। और जो लास्ट टाइप है वो है हमारा dx बाई, ये दोनों आ गए कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है dx ओवर कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। ये है सारा का सारा पार्ट जो आपको मतलब करना है। अब देखो इनका रूल बहुत क्लियर होता है, इनके रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनका रूल कहता है कि पहले देखो कि लाइक है या अनलाइक है। लाइक कहने का मतलब मेरा ये वाला जो है ये दोनों लाइक है, मतलब साइन साइन है, और ये हमारा अनलाइक है। तो जो लाइक फैक्टर होता है, जहां भी लाइक है वहां पे ऊपर साइन ऑफ डिफरेंस ले लो। वर्किंग रूल है फॉर लाइक, लाइक वाले के लिए क्या करना है, साइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एंगल ले लो। और फॉर अनलाइक के लिए ऊपर कॉस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंगल ले लो, और फिर इसको वर्किंग करो। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तब समझ में आएगा। जैसे लाइक ये है dx बाई साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या करोगे, dx ओवर साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अभी लाइक है तो लाइक है तो क्या करो, लाइक अगर है आपके पास तो आप इसको ना मतलब इस टाइप से करो। लाइक में क्या लेना है आपको, साइन लेना है। तो साइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एंगल, डिफरेंस क्या है ऐसे x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। हाँ, एक बात याद रखना कि कभी ऐसा डिफरेंस लेते वक्त x ऊपर बच रहा हो तो ऐड वैड कर लेना। अगर मतलब मोस्टली इसी टाइप का होता है, तभी बता रहा था। ऊपर x नहीं चाहिए, मैनिपुलेट जैसे मर्जी हो करना है करो, लेकिन x नहीं चाहिए। अगर मान लो x कभी माइनस में हो तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब ये एक्चुअल में जो आपने फैक्टर मल्टीप्लाई करा है, एक्स एक्स तो कैंसिल ही हो गया, b माइनस ए है, तो क्या करो b माइनस ए से इधर डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा हमारा साइन b माइनस ए। और जैसे ही हमारा ये b माइनस ए आ जाएगा तो अब आप यहां से सॉल्व करोगे साइन x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी, ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे साइन b माइनस ए। अब इसको ओपन करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से, तो ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, बाई डिवाइड करोगे साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है जी, क्या होगा अब ये बताओ,
ये तो साइन साइन कट जाएगा, और यहाँ पे ये कॉस, यहाँ पे ये साइन साइन कट जाएगा। तो अच्छी बात क्या, मैं इंटीग्रेशन का साइन अभी तक लिखा नहीं हूं, बट ये साइन बी माइनस ए आ जाएगा। और अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये साइन साइन चला जाएगा, तो कॉस बाई साइन आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास ये आ जाएगा कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स, इसको तो बाहर ही रख लो। और ये साइन साइन चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से अगर आप करोगे तो आप इसको मतलब कर पाओगे। ठीक है, तो अब आप इसको मतलब कॉट का आपको पता ही है, कॉट का आपको क्या पता है, कॉट का आपको पता है कि कॉट का अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो log साइन एक्स माइनस बी आ जाएगी। यही चीज आपको करना है। चाहिए लाइक के लिए, हाँ कहोगे सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए अनलाइक है तो इसके लिए हिंट दे देता हूं कि आपको ये कॉस करना पड़ेगा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी आपको कॉस बी माइनस ए से करना पड़ेगा। इस टाइप से आप कर पाओगे। इसमें भी लाइक अनलाइक है, तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्ट मतलब ऊपर न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लीकेशन होगा सेम हो। ये वाला भी हमारा ये लाइक है तो इसमें साइन करोगे। तो ये कुछ पार्ट है जो आप मतलब यहां से इस टाइप से कर पाओगे। तो आज हमने क्या किया, आज बेसिकली हमने वो रिलेशंस किया जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो या ऊपर वाला पार्ट हो। ठीक है ना, नेक्स्ट सीरीज में जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशंस की बात करेंगे तो क्या करेंगे, उस सीरीज में हम लोग फिर लाइक डी एक्स ओवर ए प्लस बी साइन एक्स का पार्ट करेंगे, या रूट 10x का बात करेंगे, या ऐसे इंटीग्रेशंस का बात करेंगे कि जिसमें हम लोग ऊपर वाले पार्ट को टी लेते हैं, लाइक साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो ठीक है, ये मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। और क्या करेंगे, एक बार आप पहला और दूसरा दोनों रिकैप करके रखना। अब जल्दी ही फिर इसका थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको मतलब अच्छे तरीके से पूरा का पूरा थर्ड पार्ट में हमारा पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन कंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जेई के पीवाईक्यू को करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।